सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी लोग का अपने चैनल स्टडी विद कुसुम पे। आज मैं आपके सामने हिंदी की शिक्षण योजना लेकर आई हूँ जो कि क्लास 2 के लिए बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर के 4 कॉलम में दिनांक, कक्षा, विषय और अवधि लिख लेंगे। कक्षा में विषय में कल, अवधि में 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। इसमें लिखेंगे बच्चे स्कूल में प्रार्थना के समय राष्ट्रीय गान करते हैं। बच्चे शेर, मोर और कमल आदि से परिचित हैं। बच्चों में राष्ट्रीय चिन्हों के चित्र आदि का विकास करना। दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण। इसमें लिखा जाएगा हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। अब तीसरी हेडिंग रहेगी सीखने की सामग्री। इसमें लिखेंगे दीक्षा ऐप में उपलब्ध वीडियो, तिरंगे, कमल, बाघ, मोर और अशोक स्तंभ से संबंधित चित्र व चार्ट, पाठ्य पुस्तक आदि। बहुत ही मज़ेदार और अच्छा टॉपिक है जो कि हमें अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए ताकि वो हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जान सकें। अब इसकी 4th हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं व गतिविधियाँ। इसमें 4 कॉलम में क्रम, चरण, समय, आकलन का तरीका लिख लेंगे। क्रम में का, चरण में शिक्षण के प्रारंभ में, समय में 5 मिनट, आकलन का तरीका में बातचीत व प्रतिक्रिया। शिक्षण के प्रारंभ में लिखेंगे सर्वप्रथम शिक्षिका बच्चों से निम्न प्रश्न करेगी। बच्चों, आप लोगों ने मोर और कमल देखा है? दूसरा क्वेश्चन, प्रार्थना के बाद आप लोग कौन सा गान करते हैं और कैसी मुद्रा में खड़े होते हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज और चिन्ह कौन सा है? इसके बाद क्रम में खा लिखेंगे और चरण में शिक्षण के मध्य में, समय में 20 से 25 मिनट, आकलन का तरीका में प्रतिक्रिया व अवलोकन। शिक्षण के मध्य में लिखा जाएगा बच्चों, आज हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षिका फिर बच्चों को राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित निम्न बिंदुओं को विस्तार से वर्णन करेगी। सबसे पहले है राष्ट्रीय गान। बच्चों, हम जो सुबह प्रार्थना के बाद गान करते हैं उसे राष्ट्रीय गान कहते हैं। इसकी बोली है जन गण मन अधिनायक। ये देखिए मैंने इधर लिखा भी है थोड़ा सा, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। फिर इसके बाद चाहे तो आप चार्ट पर पूरा राष्ट्रीय गान लिख सकते हैं। मैंने पूरा नहीं लिखा है जगह की कमी के कारण। और इसके बाद इसमें बताया जाएगा कि राष्ट्रीय गान के गाने की अवधि है 52 सेकेंड और राष्ट्रीय गान गाते समय हमें सावधान मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। अब इसमें जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा। बच्चों, हम 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को झंडा फहराते हैं, उसे राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं। इसे तिरंगा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह 3 रंगों संतरी, सफ़ेद और हरे रंग का बना होता है। हमें राष्ट्रीय ध्वज को कभी नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, मतलब उसका सम्मान करना चाहिए। ये तिरंगा देखिए ऐसा दिखता है। और इसके बाद आप बता सकते हैं कि हरा रंग प्रतीक है आस्था और समृद्धि का। चक्र में कुल 24 तीलियाँ होती हैं। केसरिया रंग प्रतीक है त्याग और बलिदान का। सफ़ेद रंग प्रतीक है शांति का। ऐसे से आप झंडे की पूरी डिटेल बच्चों को बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु है बाघ। ये आप बाघ की फ़ोटो भी बच्चों को दिखा सकते हैं, ये मोबाइल से भी निकाल के आप उनको दिखा सकते हैं। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी जो कि मोर है। मोर को नाचते हुए तो सभी ने देखा होगा। मोर कितना सुंदर होता है ना। कि आप जानते हैं कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। बच्चों को फिर बताएंगे कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुष्प। पुष्प यानी फूल जो कि कमल है। कमल कहाँ खिलता है बच्चों? कीचड़ में। क्या तुम जानते हो कि कमल हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प भी है? अब 6th रहेगा राज्य चिन्ह। राज्य चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ देखिए बगल में बना हुआ है।
हमारा राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ है और इसे सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। इसमें 4 शेर हैं। अंत में शिक्षिका राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में भी राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में संक्षिप्त वर्णन करेगी। मतलब जो और राष्ट्रीय प्रतीक हैं इनके अलावा उनके बारे में भी शिक्षिका बच्चों को बता देगी। जैसे राष्ट्रीय पेड़ बरगद, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी और राजभाषा हिंदी। आप इन सभी की फ़ोटो बच्चों को दिखाते जाएं ताकि उनकी जो याद करने की क्षमता है तस्वीर को देख के बढ़ जाएगी और उनको इंटरेस्ट भी आएगा। मैंने देखे सभी फ़ोटो को लगा रखा है। इसी तरह आप भी या तो बना के या फिर कटिंग करके अपने शिक्षण योजना में लगा सकते हैं और बच्चों को भी दिखाएंगे तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। इसके बाद क्रम में गा चरण में शिक्षण के अंत में समय 5 मिनट, आकलन पत्रिका में प्रश्नोत्तर। अंत में शिक्षिका बच्चों से निम्न बोधात्मक प्रश्न करेगी। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज किस दिन फहराते हैं? दूसरा प्रश्न, राष्ट्रगान को कुल कितने सेकंड में गाया जाता है? तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ। इसके बाद 5th हेडिंग रहेगी गृह कार्य। गृह कार्य में लिखेंगे सभी बच्चे अपनी कॉपी में तिरंगा बनाकर रंग भर के लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक में पीछे छपी राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड में गाने का प्रयास करेंगे। सभी किताबों में राष्ट्रीय गान पीछे लिखा होता है तो उसको पढ़कर सभी लोग क्या करेंगे, 52 सेकंड में गा के लाएंगे, कोशिश करेंगे। आगामी कार्य योजना, इसमें लिखा जाएगा आकलन के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। तो इसी के साथ ये शिक्षण योजना समाप्त। आई थिंक आपको ये शिक्षण योजना पसंद आई होगी। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। इसी तरह की और भी आपको शिक्षण योजना मिलेगी धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप लोग भी सहयोग करिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह की नई नई शिक्षण योजना आपके सामने लाती रहूँ। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।